हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। हमने कार्बन की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो जान ही लिया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आईयूपीएसी। तो बेसिक जो आईयूपीएसी है जिसमें यौगिकों के नामकरण किया जाता है, उसके आज हम कुछ रूल्स और टाइप्स कार्बन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कार्बन का ही नामकरण करना है तो उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक आज का हमारा रहेगा कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। ये मापक की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, तो ये एक नामकरण का सिस्टम बना दिया गया है और इसी श्रृंखला में हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप इसकी देखिए, श्रृंखलन, शाखाएं एवं वलय। इसके हमने थोड़े से चर्चा की थी कि कार्बन परमाणु के अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, यानी ये क्या करता है, एक से एक जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना लेता है। अब ये लंबी श्रृंखला श्रृंखला के रूप में भी हो सकती है, शाखा के रूप में भी हो सकती है और वलय के रूप में भी ये समाहित हो सकती है। जैसे हम देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से ये एक लंबी चैन बना ले। ठीक है, यहाँ सिंपल क्या देखिए, कार्बन कार्बन बोर्ड को दिखाया गया है। संयोजकता तो इसकी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, जब हम इसके साथ हाइड्रोजन या अन्य तत्व जोड़ेंगे तो इस प्रकार से इसके साथ में जोड़ देंगे, है ना। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कैसे, कि जैसे ये C हमने इस प्रकार से जोड़ दिए चैन में, हमें संयोजकता पूरी करनी है। जैसे मान लो हम हाइड्रोजन लगा के करते हैं तो वो हम इस प्रकार से पूरी कर देंगे, है ना। ऐसे ही बनती है शाखाएं। ठीक है, शाखाओं में देखिए इस कार्बन के तो 3 बॉन्ड, 3 संयोजकता यहाँ पूरी हो रही है, एक बच गई तो वो यहाँ H लगा के पूरी हो जाएगी, तो ये शाखा के रूप में हो गया। नेक्स्ट आता है चक्रित। ठीक है, चक्र के रूप में जो शाखाएं हैं वो जुड़ जाती है। अब चक्र में क्या होता है, सबसे इजी संरचना ली जाती है बेंजीन की। ठीक है, और भी है जैसे टालुइन है, हेक्सामेथिलमीन है, तो ये आते रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो बेसिक चक्रित संरचना है वो यहाँ से। ठीक है, और सबसे कम चक्र वाली कौन सी बनती है, देखिए ये 3 कार्बन वाली सबसे कम चक्रित श्रृंखला बन जाएगी। ये 6 वाले इसलिए रहते हैं क्योंकि जो एक संरचना होती है एरोमेटिक, ठीक है, वलयित जो संरचना होती है उनका बेसिक एक चलता होता है बेंजीन, है ना। तो इसलिए इसको इस हेक्सा, ठीक है, हेक्सा यानी 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा के रूप में इसको बता दिया गया। ठीक है, बाकी इसकी जो संयोजकता पूरी करनी है तो वो हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दी जाती है। तो ये गुण क्या था, श्रृंखलन और संरचना का गुण था। इसी में आगे एक स्ट्रक्चर आते हैं, देखिए संरचनात्मक समावयन। यह गुण क्या होता है, देखिए कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयन यौगिक कहलाते हैं। जैसे C4H10 सिंपल है, देखिए संरचना उसका चेंज हो जाएगा, सूत्र सेम रहेगा, इसमें क्या होगा, आणविक सूत्र सेम होगा। अब जैसे आपके यहाँ स्ट्रक्चर दी गई है, ये स्ट्रक्चर को देखिए, देखिए इस स्ट्रक्चर का सूत्र C4H10 है। काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। हाइड्रोजन 10 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पूरे हैं। ऐसे ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। स्ट्रक्चर सेम होगी, ये तो सिंपल श्रृंखलित संरचना है। और ये कैसी है, ये शाखित है, लेकिन अणुसूत्र क्या है इनका, C4H10 है। तो ये क्या कहला देते हैं, ये संरचनात्मक समावयव भी कहलाते हैं। ठीक है, तो यह गुण क्या कहलाता है, ये संरचनात्मक समावयन का गुण कहलाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है कंकाल। ठीक है, बेसिक जिसमें जैसे ये है ना C, ये क्या होती है, एक कंकाल स्ट्रक्चर होती है। हाइड्रोजन वगैरह बना करके तो इसको हाइड्रोकार्बन बना दिया जाता है। ठीक है, संपूर्ण अणु। अब जैसे ये मानो तो ये क्या है, इसका ये कंकाल है और ये इसका पूरा फुल स्ट्रक्चर है। ऐसे हम एक स्ट्रक्चर जैसे देखते हैं, जैसे आप साइक्लोहेक्सेन देखिए, है ना। साइक्लोहेक्सेन में देखिए इस प्रकार से ये 6 जुड़े हुए हैं, इसमें क्या है, ओनली कार्बन कार्बन है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, कार्बन कंकाल। और जब इसके साथ अपन हाइड्रोजन लगा देते हैं और इस तरीके से एक पूरा अणु बना देते हैं तो ये इसका साइक्लोहेक्सेन का क्या हो जाता है, पूरा अणु हो जाता है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर राम, साइक्लो, है ना। तो जैसे ये साइकिल बन जाता है ना, जो चक्रित जो श्रृंखलाएं होती है ना,
जिन चक्कर बनता है इनके नाम के आगे साइक्लो भी लगाया जाता है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अब हेक्सेन क्यों बोला, है ना, मैं नाम बोल रही हूँ, हेक्सेन क्यों बोला, मैथ क्यों बोला, हमने पीछे पढ़ा था 2 कार्बन है उसको एथ क्यों बोलते हैं, तो इनके नाम होते हैं, है ना। इन नामों को हम देखते हैं अभी। ये समझ आया आपको? ठीक है, ओके। इस टेबल को अच्छे से याद करना है ना। कैसे? कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी तो मैथ, 2 होगी तो एथ, ठीक है, इनसे तो हम थोड़ा थोड़ा परिचित हो चुके हैं। 3 कार्बन वाला प्रोप, 4 कार्बन वाला ब्यूट, 5 कार्बन वाला पेंट, 6 वाला हेक्स, है ना। अभी मैंने बोला, क्या बोला था, साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए इसके कंकाल में देखिए कार्बन कितने हैं, 6 है ना, और साइकिल यानी चक्रित श्रृंखला है तो साइक्लोहेक्सेन, है ना। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है ना। याद हो रहा होगा, पिछली क्लास में देखिए थोड़ा थोड़ा बेसिक आईयूपीएससी का हो गया है ना। आईयूपीएससी का जो सिंपल छोटी छोटी चीज़ें जो आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी थी वो पीछे बता दी है। अब तो हम पूरा इसको डिटेल से कवर कर रहे हैं, ठीक है। 7 हेक्ट, 8 ओक्ट, 9 नॉन और 10 डेक, है ना। ये 6 तक तो एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर हर कोई आईयूपीएससी नाम लिखते हैं उसमें इतनी संरचनाएं तो इन्वॉल्व हो ही जाती है ना। याद हो गया आपके? कैसे? जैसे मैंने मान लो ये जोड़ दिया 3 कार्बन, तो ये क्या कह दोगे आप, इसे क्या कहोगे, प्रोप, है ना। एन, इन और आइन ये तो हम बॉन्ड के हिसाब से लगाएंगे, है। अभी हम देखते हैं, देखो जैसे मान ले हमने कार्बन, इस कार्बन के बीच में 2 बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, तो वही सेम प्रोप क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। मैं इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके अंदर बॉन्ड का डिवीजन चलता है। 3 प्रकार के बॉन्ड हमने पढ़े थे, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल हो सकता है, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन, इसके लिए इन और इसके लिए आइन, ठीक है। ये वैसे रूल अलग है, ठीक है, मैंने इसके अंदर ही बता दिया, ठीक है, थोड़ा आपको इसकी स्ट्रक्चर को समझ आए, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ओक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। एक सुरमई संगीत की तरह इसे याद कर लिया जाए, ठीक है। अभी मैंने ये जो पॉइंट बताया ये यहाँ पर देखिए, हाइड्रोकार्बन संरचना। हाइड्रोकार्बन क्या होगा, इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन, है ना। हाइड्रोजन और कार्बन वाले सभी कार्बनिक यौगिक क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए होना क्या चाहिए, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, अदर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है, चारों हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हैं, चारों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो चारों जिसमें हाइड्रोजन ये जितने भी उसके अंदर जुड़ रहे हैं, है ना, हम पहले स्ट्रक्चर जैसे हम इसको जोड़ें, इस स्ट्रक्चर को लें, देखिए इसके केवल हम एच जोड़ें, इधर तो चाहिए ही नहीं, इधर 3 और 1 4, तो ये जो स्ट्रक्चर होएगी ये हाइड्रोकार्बन कहलाती है। इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक बंध हो एल्कीन कहलाते हैं। एकल या अधिक त्रिबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। द्विबंध हो गया वो एल्कीन और त्रिबंध हो गया वो एल्काइन, ठीक है। अनुलग्न, इसमें देखिए एल्कीन, एल्केन, एल क्या होता है कि पूरा जो कंकाल होता है ना उसको आगे के स्ट्रक्चर को एल्क ले लिया जाता है और बाकी इसके अनुलग्न इससे। तो सिंगल सिंगल कार्बन हो तो वो एन हो जाएंगे, डबल हो तो वो इन हो जाएंगे, ट्रिपल हो तो आइन हो जाएंगे। अब देखो ये तो मैंने बता दिया। अब आप मेरे को ये बताओ कि जैसे ये कार्बन श्रृंखला हो गई, इसमें मैंने 2 बार डबल बॉन्ड लगा दिया, अब क्या होगा, ये कोई गैस कर सकता है? चलो बता देते हैं। देखिए है तो इसमें दोनों डबल बॉन्ड, तो है तो क्या ये एल्कीन, है ना, डबल बॉन्ड वाली है वो एल्कीन। लेकिन इसका जब हम आईयूपीएसी लिखते हैं ना तब देखिए इसको क्या कर देते हैं, हम बॉन्ड को डाई कर देते हैं। 2 होगा तो क्या लग जाएगा, डाई। जैसे अब ये क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूट, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई और फिर इन लग जाएगा। जैसे हम सिंपल लिखते हैं ब्यूटीन, है ना, सिंपल इसका नाम क्या लिख देंगे हम, ब्यूटीन। अगर हमारे पास क्या हो, सिर्फ केवल एक ही बंद हो, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक डबल बॉन्ड हुआ तो हम ब्यूटीन कर दिया,
अब 2 डबल बॉन्ड होते हैं तब हम क्या करते हैं, देखिए ब्यूट डाई इन, 3 हो मान लो, हाँ इसमें हम लगा दे, जैसे ये लगा दिया है ना, देखो संयोजकता पूरी हो रही है, ज़्यादा नहीं करनी, तीनों में हो गया तो हम क्या कर देंगे ब्यूट ट्राईइन, है ना, इस प्रकार से। तो मोस्टली क्या होता है, लगभग डाई तक सिमट जाता है, किसी किसी में ट्राई तक हमें पहुंचना पड़ता है, 2 बंद लग जाए। अब जैसे ये मान लो ये स्ट्रक्चर कर दे हम, जैसे हमने ये कार्बन को जोड़ दिया, सारे सिंगल बंद है, लेकिन हम क्या करें 2 क्लोरीन जोड़ दें, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, डाई करेंगे। ठीक है, एक जैसी आपको 2 चीज़ दिख रही है उसके लिए आपको डाई लगा देना है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन संरचना में क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन, और वो क्या कहलाते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल वाले एल्कीन और ट्रिपल वाले एल्काइन। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। पहले में श्रृंखला पढ़ी हमने, कार्बन परमाणु की संख्या जान ली, और अब हमने एकल, द्वि और त्रिबंध जान लिए। देखिए 3rd पॉइंट पे आते हैं, ये आता है प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। अब ये थोड़ा सा देखिए, ये ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं और यही हमें थोड़े से कंफ्यूज भी करते हैं, ज़्यादा यूज़ ज़्यादा कंफ्यूज। अब देखो कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ऐसे एक या अधिक तत्व हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है, हाइड्रोजन से सारे पूरे कर दिए थे तो हाइड्रोकार्बन हो गया था, लेकिन अब देखिए क्लोरीन आ गया, है ना, क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरीन ने मतलब इस हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ से भी जहाँ हाइड्रोजन होनी चाहिए थी हाइड्रोकार्बन में, वहाँ हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन को क्या कह दिया हमने, विषम परमाणु। और इसमें कौन कौन से होते हैं, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। हेलोजन देखिए ये तत्व किस में आएंगे, सीरीज में सारे हेलो तत्वों में आएंगे, हेलोजन तत्वों में आएंगे ये सारे, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ऑक्सीजन मान लो हाइड्रोजन को हटा के वहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन जुड़ रहा है ना, तो ये सब हो गया। तो यह विषम परमाणु यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप यह प्रकारात्मक समूह कहलाते हैं। आपको देखिए थ्योरी का ज़्यादा इतना काम नहीं है, अपने को तो इनका ये जो बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो इनको ज़्यादा ध्यान में पकड़ने हैं। देखिए अब जैसे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का जो गुण है वो लगभग वैसा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसकी जगह अगर हम क्लोरीन जोड़ दें तो उस कार्बन का प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतना तो नोन है हमें भी, हम जो काम हाइड्रोजन और कार्बन से चलाए जा रहे हैं, हम क्लोरीन क्यों जोड़ेंगे, क्लोरीन जोड़ेंगे तो जो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ है वो इफेक्ट करेंगी ना उसको। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मोस्टली देखिए जो हमारे यूज़ होने वाले से हैं। देखिए सबसे पहले हम क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोरीन को देखिए क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। ठीक है, इसका प्रतीक कैसे होगा, ठीक है, क्लोरीन हम जो अवसाने में पढ़ के आ चुके हैं वही सेम प्रतीक रहेगा, बस बॉन्ड के द्वारा इसको दर्शा देते हैं। जैसे हम कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे ये आप एग्जाम्पल देखिए, है ना, इस एग्जाम्पल में देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोप्रोपीन, है ना। एक इस एग्जाम्पल में देखिए जैसे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कह देंगे, ब्रोमोब्यूटेन। ये 1 2 3 तो मैं आपको आगे बताऊंगी, जब हम IUPAC लिखेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे कि ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, इस प्रकार से। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वाले देखिए कुछ फिक्स ग्रुप है, जैसे अल्कोहल है, प्रतीक क्या हो जाएगा, OH। जैसे मैथेनॉल देखिए आप, ठीक है, मैथेन प्लस OH, है ना, तो ये क्या हो गया, मैथेनॉल, है ना, इसको क्या बोलेंगे, मैथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं कहेंगे मैथेन अल्कोहल, है ना, तो क्या कहेंगे, मैथेनॉल। अब मान लो 2 कार्बन वाली है तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल, है ना, इस प्रकार से। एल्डिहाइड देखिए ये पूरा ग्रुप देखिए, कार्बन HO, इसको कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है डैश CHO, है ना, कैसे होता है ये डैश CHO, इसका मतलब भी क्या होता है, यही संरचना है। देखिए कंफ्यूज मत होना, इसमें OH भी है। आप ये कहोगे भी अच्छा ये तो इधर कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये CHO हो गया, नहीं, देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ ये कार्बन से जुड़ेगा ना, वहाँ इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ बताती हूँ आपको। जैसे ये मैंने कार्बन की स्ट्रक्चर बना दी 4 कार्बन की, है ना, 4 कार्बन की एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना दी। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें तो OH इस प्रकार से जुड़ गया,
और इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें H अलग जाएगा, डबल बॉन्ड O अलग जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की यहाँ एक संयोजकता हाइड्रोजन पूरी करेगा, एक कार्बन पूरी करेगा, और यहाँ दोनों कौन पूरी करेगा, कार्बन पूरी करेगा। तो ये जो ग्रुप हो गया, ये तो हो गया एल्डिहाइड, और ये कौन सा हो गया, एल्कोहल, ठीक है। समझ लेना, इस पॉइंट को क्लियर कर लेना। लास्ट में कुछ एक एग्जांपल देंगे तो आप उसमें प्रैक्टिस करना कि कौन सा का नाम कैसे अपन उच्चारित करेंगे, ठीक है, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा, है ना, और ये कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल का। आप दोनों एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कीटोन ग्रुप की। कीटोन ग्रुप का कैसा होगा, देखिए इस प्रकार का, अगर कोई कार्बन देखिए सीरीज ऐसी है उसमें आपको ये लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, कीटोन ग्रुप। अब आप फिर ये कह दोगे कि मैडम ये तो इधर C देखिए डबल बॉन्ड O है, इधर हम H लगा दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो इसको एग्जांपल से देखो, जैसे मैंने एल्डिहाइड बनाया, ठीक है, मैं 4 कार्बन के ले लेती हूँ। एल्डिहाइड मैंने कैसे बना दिया, ऐसे बना दिया, कार्बन के 1 2 3 4 पूरे। लेकिन इसमें देखिए कीटोन ग्रुप में क्या होगा, ये मिड में रहेगा। अब इसके देखो 1 2 3 4 संयोजकता पूरी, इधर हाइड्रोजन तो लग नहीं सकता ना, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कौन सा ग्रुप हो गया, ये वाला। देखिए ये क्या बन गया यहाँ पर, कीटोन ग्रुप। और ये देखिए ये कोने पे रहेगा तो एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी होएगी, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अच्छे से समझ लेना इन्हें। नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, इधर एल्डिहाइड में H से पूरी हो रही थी, कीटोन में C से पूरी हो रही थी, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखिए क्या होगा कि जैसे ये OH लग गया और ये डबल बॉन्ड O, तो ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप हो जाएगा, यानी किसी अम्ल को ये रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बात देखिए, इनके नाम देखिए, नाम क्लोरोब्रोमो एल्कोहल का मैं बोल रही थी ना, क्या लग जाएगा, ओल। तो इसका जो पीछे लगता है अनुलग्न वो होता है ओल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। क्या लो, जैसे क्या बोला था मैंने, मेथेनोल, तो यानी क्या था, मेथेन प्लस ओल था ना, तो इसका अनुलग्न क्या है, ओल, याद रखना। एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो एल होता है। जैसे कैसे कि जैसे ये देखिए प्रोपेन है, पीछे क्या लगा दिया, एल्डिहाइड लगा दिया, तो इसका नाम क्या बोलेंगे हम, प्रोपेनेल, है ना। प्रोपेनेल कैसे, कार्बन और कार्बन सारे सिंगल है, तो प्रोपेन और प्लस एल, तो क्या हो जाएगा, वो प्रोपेनेल हो जाएगा। समझ में आया। आप अपनी बुक उठाना, बुक में से कुछ एग्जाम्पल लेना, उनकी प्रैक्टिस करना। लास्ट में मैं एक प्रैक्टिस शीट भी डाल दूंगी, तो वहाँ आपसे, ठीक है, छोटे छोटे, है ना, लंबे जो श्रृंखला के नाम है वो तो अपन एक सेपरेट वीडियो में, इसका पार्ट 2 आएगा, सेपरेट वीडियो में हम पूरे अपन एग्जाम्पल ही करेंगे। आज की क्लास में हम इनका नियम लिखना सीख रहे हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम अगर IUPAC बड़े नाम लिखे तो उस टाइम आपको सोचना नहीं पड़े, अच्छा कौन सा कार्बन था ये, कौन सा बंध उठा के लाना है ना, ठीक है। कीटोन, कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो होता है ओन। क्या होता है, ओन। जैसे प्रोपेन ही ले लो, 3 कार्बन और बीच में देखिए कीटोन लग गया ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन। समझ आया, है ना, इजी इजी है, कुछ भी नहीं है ये, बस हवा रहता है, बच्चों को समझ नहीं आता अच्छा कैसे करना है, क्या करना है। जैसे अपन उसमें पढ़ के आए थे ना प्रकाश वाले चैप्टर में, वो लेंस के चित्र बनाने करने वाले, वही बच्चों के मन में बहुत हवा होता है, अरे हमें तो आएंगे ही नहीं, लेकिन कितने इजी वे में किए, हमें समझ आ गए ना। तो IUPAC हम एकदम बेसिक से करेंगे तो हमें कोई डाउट्स रहेगा ही नहीं। और आप जब 11th और 12th में जाओगे तो आप बड़े बड़े नाम भी, इससे भी लंबी सीरीज़ के नाम आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पे आते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जैसे अम्ल आ गया तो इसका होता है ओइक एसिड या ओइक अम्ल कर लो, है ना, मैंने एसिड लिख लिया, ओइक एसिड या ओइक अम्ल। जैसे आप छोटी सी संरचना फिर से वही देखिए, 3 कार्बन प्रोप और ये ओइक जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, इजी सिंपल। अभी तो मैंने क्या है डायरेक्ट आपको एक डायग्राम और फोटो के माध्यम से समझाया। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल करेंगे तो एक एक स्ट्रक्चर को बहुत ही क्लियरली करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। 3 पॉइंट्स क्लियर हुए, श्रृंखला, फिर उसमें बंध कैसा है, फिर उसमें प्रकारात्मक क्या क्या जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट स्टूडेंट एक छोटी सी डेफिनेशन ही है, वैसे थोड़ी IUPAC से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हमने पीछे समावयन पढ़ा था उसी टाइप से एक टॉपिक आता है समजातीय श्रेणी, कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, यानी जाति समान होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने मेथनॉल लिया तो मेथनॉल में क्या है, पीछे OH जुड़ा हुआ है ना, एल्कोहल जुड़ा हुआ है। ठीक है, एथेनॉल लिया, एथेनॉल में पीछे क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है। प्रोपेनॉल लिया, प्रोपेनॉल में भी क्या जुड़ा हुआ है, पीछे एल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो सेम प्रक्रियात्मक समूह हो वो क्या कहलाता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट था, बीच में ये क्लियर जाए। और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे एल्डिहाइड के ले सकते हो, जैसे प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, दोनों में एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो ये आपस में क्या है, समजातीय श्रेणी है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 3 जो पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। देखिए एल्केन जो श्रेणी होती है उसका सूत्र होता है CnH2n+2। कई बार क्या होता है कि आपको श्रृंखला दी जाती है, उसका नाम लिखना होता है, कई बार आपको सूत्र दे दिया जाता है और उसका नाम पूछा जाता है। IUPAC में ऐसे भी होता है कि सूत्र दे देगा, अच्छा इसका नाम बताओ, जैसे C5H10 दे दिया, अब आपको कहेंगे इसका नाम बताओ, तो कैसे मैनेज करोगे, तो उसके लिए ये सूत्र होता है। देखिए कि CnH2n+2 एल्केन बनेगा, CnH2n एल्कीन बनेगा, CnH2n-2 एल्काइन बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे मैं एक सूत्र लेती हूँ आपको समझाते हैं। C5H10 है ना, अब इस सूत्र को देखिए, N का मान क्या होगा, जो कार्बन के पैरों में, तीनों सूत्रों में देखिए N का मान हो गया 5, H के पैरों में कितना है 10। हमें क्या करना है, देखो 10 है, 10 का मतलब क्या हो गया, 2 × N ही हो गया, यानी 2 × 5 ही कितना हो गया 10। अब इसको सूत्र में फॉर्म करो, देखो CnH2n हो गया, और CnH2n किसका सूत्र है, एल्कीन का। देखो एक एक पॉइंट को समझना, आप अपने आप हो जाएगा। एल्कीन, एल्कीन मतलब इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। आ रही है ना बात पकड़ में, है ना, सूत्र बन गया। अब देखो 5 लगा दिए हमने कार्बन, एक डबल बॉन्ड कर दो, कोई सा ही कर दो, है ना, क्योंकि हमें अभी दे नहीं रखा 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का, वो हम आगे देखेंगे। अभी हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें सिर्फ ये दे रखा है, हम कहीं भी लगा दे डबल बॉन्ड। सोजकता पूरी करो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन लगाओ, जो खाली बच गया वहाँ हाइड्रोजन, और 7 के साथ हाइड्रोजन गिनते भी चले जाओ। कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बन गई ना संरचना। यही बात है, यहीं से ही आता है सूत्र। ठीक है, यही काम की आती है। एक और एग्जांपल लें क्या, चलो ले लेते हैं। C3H4, वैसे तो देखने में आपको पता लग गया होगा। N का मान कितना, देखिए ऐसे लिखते हैं, एक एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेप को मत मिस कीजिए। N का मान कितना, N क्या होता है, N देखिए तीनों में सेम है, फर्क कहाँ पड़ रहा है, फर्क हाइड्रोजन की संख्या में पड़ रहा है, और वही डिसाइड करेगा कि बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, एल्केन होगा, एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। N का मान 3। अब देखो 2n करो, 2n सब में है, 2n करो तो 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, यहाँ 6 नहीं है। अब 6 में से कितना घटाओगे कि 4 आ जाएगा, 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। तो सूत्र क्या बन गया, CnH2n-2। इसका मतलब श्रेणी कौन सी है, एल्काइन। एल्काइन श्रेणी है मतलब क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन 3 लगा दो, बिल्कुल लगा दिए, एक कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड कर दो, संयोजकता पूरी करो। देखो 1, इसकी तो पूरी है, 3 और 1 4, इसके 1 है तो 1 2 3, हाइड्रोजन जुड़ो तो हो गए ना 4 हाइड्रोजन, है ना, बिल्कुल सिंपल। चलो आपके एग्जाम्पल के लिए देते हैं, आप मुझे सूत्र लिख के बताइए C3H8 का, C4H10 का, कौन सी सीरीज है, ये आप पूरी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है स्टूडेंट, और इनके नाम भी लिखने आपको, जैसे मैंने C3H8 दिया तो आप मेरे को सिंपल ये बताओगे
कि ये पहला तो नाम क्या है इसका, 3 कार्बन का होता क्या है। फिर आप इसमें मेरे को ये बताओ कि इसमें डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है। फिर इसका सूत्र बना के बताओ और मेरे को इसका नाम बताओ। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, C3H8 और C4H10। आज हमने बेसिक कैसे श्रृंखला होती है, कैसे संरचना होती है वो पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे IUPAC पार्ट 2। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।